योगी पर दबाव कौन बना रहा है? क्या पहले की तरह फ्री हैंड नहीं है योगी? 30 दिन में 2 बयान, हर बार मठ जाने के बाद क्या सत्ता छोड़ना चाहते हैं? दिल्ली की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? योगी का मन लखनऊ में नहीं लग रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 बयान क्या उनके मठ वापसी की ओर इशारा करते हैं? हर महीने की 1 तारीख को ही योगी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सितंबर का महीना शुरू होते ही योगी ने क्यों कहा कि संत सत्ता के गुलाम नहीं होते हैं? उससे पहले अगस्त का महीना शुरू हुआ था तो योगी ने कहा था कि नौकरी करने नहीं आया हूं। 1 अगस्त 2024, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। 1 सितंबर 2024, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। अब अक्टूबर के महीने में योगी क्या कहेंगे कोई नहीं जानता, पर सवाल यह कि क्या योगी पर कोई दबाव है? जानकार कहते हैं कि योगी को खुलकर खेलने की छूट मिली हुई है। जो हिंदू वोट बैंक बीजेपी से छिटका था उसे वापस लाने की जिम्मेदारी योगी पर है, इसीलिए वो हिंदुत्व के मुद्दे पर और मुखर हो गए हैं। सत्ता वाला जो बयान योगी ने दिया वो संत कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव पर आयोजित प्रोग्राम में दिया है। ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने शाहजहां तक को भगा दिया था। कहते हैं कि साल 1638 में जब बाबा कीनाराम कांधार पहुंचे तो वहां शाहजहां ने उनसे बुलाकर मुलाकात की। बाबा ने आशीर्वाद दिया कांधार की विजय होगी। यह आशीर्वाद हकीकत में बदला तो शाहजहां ने बाबा को फिर बुलावा भेजा और कहा कि बनारस के हर गांव से बाबा के भक्त 1-1 रुपए वसूल सकेंगे। लेकिन शाहजहां ने जब जनता के पैसे पर ऐश करना शुरू किया तो कीनाराम बाबा ने उसे न सिर्फ समझाया बल्कि भरी दरबार में उद्दंडता करने पर ऐसा श्राप दिया कि अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे जेल में डाल दिया, जहां वो श्राप याद करता रहा। योगी ने यह पूरी कहानी अपने बयान में तो नहीं सुनाई, लेकिन योगी का इशारा इसी ओर था कि समाज की भलाई में अगर कोई आड़े आया तो संत फिर से सत्ता को भी ठुकराने में देरी नहीं करते हैं। और यह बात योगी बार बार कह रहे हैं तो इसका कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। जानकारों का दावा है कि यहाँ पर 4 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, सीएम योगी पर कोई दबाव हो, पर इसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखती। दूसरा, योगी विरोधियों को कह रहे हो कि मेरे पास मठ है तो मुझे कुर्सी का डर मत दिखाओ। तीसरा, योगी को मठ की याद आ रही हो, मोदी की तरह किसी मौन साधना में जाना चाहते हो। चौथा, दिल्ली की मीटिंग में कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी हो, इसलिए योगी अलर्ट दे रहे हो। पर राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी बीजेपी के वो नेता हैं जो आने वाले दिनों में न सिर्फ पार्टी को सत्ता में बनाए रख सकते हैं बल्कि चहुं और कमल खिलाकर आरएसएस के अखंड भारत वाले सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए योगी अभी से उस पिच पर बैटिंग करने लगे हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ अखंड भारत की तस्वीर नजर आती है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन बीजेपी 1-2 महीने में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली करते रहे हैं, हार की जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश होती रही, उसका जवाब योगी अपनी भाषा में आजकल जरूर देंगे। लेकिन बीजेपी 1-2 महीने में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली करते रहे हैं, हार की जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश होती रही है, उसका जवाब योगी अपनी भाषा में आज नहीं तो कल जरूर देंगे। और 30 दिन में 2 बयानों की कोशिश भी यही नजर आती है, क्योंकि योगी किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये तो विरोधी भी जानते हैं, वरना उपचुनाव के दौर में नवाब सिंह यादव के घर बुलडोजर नहीं चलता।